अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज में वसवसों का इलाज। मुझे काफ़ी सालों से नमाज में रुकू और सजदे में कुफ्र और शिर्क के वसवसे आते हैं। सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? अब्दुस समद इंडिया से आपको इलाज करना चाहिए। करीबी मुआलिज से रुजू करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फिर भी आराम ना आए तो करीबी मुआलिज से रुजू करें। तमाम दवाओं के डब्बों पे लिखा हुआ होता है। तो ये डॉक्टर की फील्ड है, मेडिकल साइंस से इसका ताल्लुक़ है और शरीयत में भी इस बारे में रहनुमाई मिलती है। वह रहनुमाई क्या है जो कुरान और सुन्नत में जो हमें जो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ कि वसवसों को लिफ्ट ना कराएं, आप आने दें, ना इनको भगाने की कोशिश करें, ना इनको जानकर लेकर आएं, तो इससे ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो निकालने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि दिमाग से जो चीज़ निकालने की कोशिश की जाती है वो और ज़्यादा घुसती है दिमाग में। तो आ रहे हैं तो आने दें, खुद से ना सोचें, और सोच में खुद ब खुद आ रहे हैं तो आने दें। तो टेंशन न लें, नमाज पढ़ते रहें, बेशक वसवसों के साथ नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह ये नमाज कबूल हो जाएगी। और वसवसों की वजह से जो आपको तकलीफ हो रही है इस पर अलग अजर भी मिलेगा। और ये कुफ्र के वसवसे कुफ्र नहीं होता, बल्कि हदीस में इसको ऐन ईमान की अलामत करार दिया गया है, क्योंकि इस पर परेशानी होना इसकी अलामत है कि आप इस पर खुश नहीं हैं। तो इसलिए ये कोई कुफ्र नहीं है, ये महज शैतान को एक जो है ना इंसान को परेशान करने के लिए शैतान कुछ न कुछ कचोके लगाता रहता है ताकि इंसान का दिल इबादत में ना लगे। तो उसको लिफ्ट ना कराएं, शैतान खुद ही छोड़ देगा कुछ दिनों में। आप पूछें भी नहीं किसी से इस बारे में। वसवसे की वजह से नमाज छोड़ देना। मैं वसवसों की वजह से 1 साल से नमाज नहीं पढ़ पा रहा, बराए मेहरबानी इसका कोई हल बता दें। देखो, वसवसे के मरीज़ का इलाज ये होता है कि वो किसी को इजाज़त दे कि मुझे चित्रौल लगाओ माजरत के साथ, क्योंकि आप फ़र्ज़ नमाज छोड़ रहे हैं। आप किसी को इजाज़त दे दें कि जब आप नमाज छोड़ें तो वो आपको गन पॉइंट पे नमाज पढ़ाए ताकि आप नमाज पढ़ें। और आपको वसवसा आ रहा है ना, वुज़ू नहीं हुआ और नमाज में ये रखते हैं, तो जैसा पढ़ रहे हैं बस उसी तरह पढ़ें आप, अल्लाह आपकी इसी तरह नमाज कबूल करेगा। नमाज का छोड़ देना गुनाह कबीरा है। और नफ्सियाती डॉक्टर को भी बताएं, वो भी शायद कोई मसला हल कर दे आपका। अल्लाह ताला इस अजाब से बचाए, इन वसवसों की बीमारी से। और खूब समझ लें, वसवसों का इलाज कोई और नहीं कर सकता, मरीज खुद ही करेगा, अपना इलाज तो होगा। और इलाज ये है कि वसवसे आ रहे हैं आने दें, आप जो को अल्लाह उसके रसूल ने जो काम आपके जिम्मे लगाया बस आप वो कर लें, जैसे तैसे हो जाए। वुजू में वसवसा आ रहा है, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आप कहेंगे बस आड़ी तिरछी वुजू ही मैं करूंगा, ऐसे ही नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह कबूल करेगा। तो जब तक ये सोच पैदा नहीं होगी वसवसे ठीक नहीं होंगे आपके। वसवसों और बुरे ख्यालात का इलाज। मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हिफ्ज़ करने से पहले सब कुछ सही था। हिफ्ज़ करने के बाद मुझे तरह तरह के वसवसे आते हैं, गलत ख्यालात आते हैं और सांप नज़र आते हैं। और जब मैं आंखें बंद करता हूँ या सोता हूँ या इसका कुछ ख़ास तौर पे जब मैं आंखें बंद करता हूँ या सोता हूँ, इसका कुछ हल बता दें। क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? मोहम्मद सैफ रियाज से। जनाब, ऐसी चीज़ों में पढ़ने से वसवसे बढ़ते हैं, कम नहीं होते, ये ज़हन में रखें, चाहे कुछ भी पढ़ें आप। दिमागी कमज़ोरी है आपको या आप फारिग ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये वसवसे आ रहे हैं, इसका हिफ्ज़ कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिफ्ज़ हमने भी किया, अल्लाह का शुक्र, हमें तो वसवसे नहीं आते। बहुत से लोगों ने हिफ्ज़ किया है, तो इसका हिफ्ज़ कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये इस बात का इम्कान है कि आपका दिमाग कमज़ोर हो और बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से दिमाग और कमज़ोर हो गया और खुराक आपने सही तरह न ली हो। तो ये तमाम बातें आप किसी करीबी मुआलिज को बताएं, किसी नफ्सियाती डॉक्टर को बताएं कि मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आंखें बंद करता हूँ, सांप आते हैं, ये आता है, वो आता है, छिपकली माजरत के साथ कोई भी चीज़ आ सकती है किसी भी टाइम पे। तो आप जब उस डॉक्टर को बताएंगे तो वो इंशाल्लाह कोई अच्छे माहिर डॉक्टर हो तो वो आपको आपकी बीमारी का इलाज इंशाल्लाह बताएंगे। इसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ है, इसका मुफ्ती से ताल्लुक़ नहीं है, माजरत के साथ। समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ना करे मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी डॉक्टर को बताता, डॉक्टर साहब आजकल खोपड़ी सही काम नहीं कर रही है, खोपड़ी में अच्छे ख्यालात के बजाय सांप बिच्छू आ रहे हैं, ठीक है ना? तो डॉक्टर ही कोई बताएगा भाई क्या मसला है, आपको नींद पूरी नहीं हो रही है या कोई टेंशन है आपको, या ये कि या दिमाग में कोई केमिकल, बाज़ दफ़ा डॉक्टर लोग कहते हैं कि बढ़ जाता है जिसकी वजह से आदमी का जो है ना सेटिंग आउट हो जाती है। तो अभी हमारे एक रिलेटिव के साथ ऐसे ही हुआ था, उन्होंने मेडिसिन ली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए वो। तो वो ये डॉक्टर का केस है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें और आमिलों के चक्कर में हरगिज़ ना रहें। किसी भी आमिल से आप मिले, चाहे वो कितना ही नेक हो, वो आपको यही कहेगा जिन चुड़ैल भूत जादू नज़र, बस यही बताएगा वो। इन चक्करों में ना पड़े। नज़र लगती है लेकिन आमिलों के कहने से नहीं लगती। आप पे नहीं लगी भी नज़र, आप जाएँ डॉक्टर को दिखाएं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और वैसे मैं आपको एक जनरल एक बात बता देता हूँ, जैसे बुखार में सब कहते हैं 2 गोली पैनाडोल तो खा ही लो ना, तो वो तो पैनाडोल तो खा ही लें आप। वो पैनाडोल क्या है कि भाई अपने आप को मसरूफ़ रखें, फारिग ना बैठें आप, और एक्सरसाइज करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं एक्सरसाइज करके, सोच के नहीं। सुबह जॉगिंग करें, शाम को जिम जाएं, फिर खाएं, और जो है ना वो जब थकेंगे आपको नींद अच्छी आएगी, नींद आपकी प्रॉपर होगी तो इंशाल्लाह। और फिर सारा दिन जब बिजी रहेंगे तो आपकी ये आधे से ज़्यादा मसाइल, बल्कि सारे 100% मसाइल अल्लाह ने चाहा तो हल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। ओवर थिंकिंग की बीमारी से कैसे बचें? मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी है
जिसमें कभी कभार बदगुमानी भी हो जाती है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसका गुनाह होगा? देखें, आपको पूरी गाइडेंस तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा ये एक बीमारी है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से कवर हो जाती हैं, कुछ काउंसलिंग से कवर हो जाती हैं। तो बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब नींद इंसान की पूरी नहीं होती ना, तो फिर ये खोपड़ी घूमना शुरू कर देती है उसकी। और फिर ये सारी बीमारियां, दिमागी बीमारियां जितनी भी हैं ना, इनके बहुत बड़ा किरदार नींद, गहरी नींद ना होने से है। तो और मोबाइल का इस्तेमाल से भी लोगों की खोपड़ियां बिल्कुल आउट हो गई हैं। ओवर थिंकिंग मोबाइल के इस्तेमाल से भी होता है। आप इतनी सारी चीजें अपने मोबाइल में देख रहे हैं ना, एक यूट्यूब पे मेडिकल साइंस की वीडियो आ गई, डॉक्टरों ने डरा दिया, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाएं, इतने विटामिन की कमी से ये होता है, आप इंसान नफसियाती होना शुरू हो जाता है। फिर किसी मौलाना साहब का बयान आ गया, जो ये नहीं करे वो जहन्नम में जाए, ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा। फिर इंसान उधर से दिमाग खराब हुआ उसका। फिर कोई सियासी लीडर का बयान आ गया, फलां ऐसा है, फलां वैसा है। फिर मुल्क की हालात पर एक रिपोर्ट आ गई, महंगाई बढ़ रही है, कहत में जाने वाला है मुल्क। तो इतनी फिर दज्जाल आने वाला है, और इमाम मेहदी आने वाले हैं, और लश्कर उठने वाला है, और फलां देखो वाकया हो गया। तो वो इतनी चीजें सुन सुन के इंसान, मैं तो उन लोगों पे हैरान हूं जो अब तक नॉर्मल हैं। जो एबनॉर्मल हो गए वो नॉर्मल लोग हैं। जो ये हालात सुन के देख के एबनॉर्मल हो गए, वो उनके नॉर्मल होने की अलामत है। जो अब तक नॉर्मल चल रहा है वो उस पर हैरानगी होती है, पता नहीं दिमाग में क्या लगाया हुआ इसने, कौन से सॉफ्टवेयर के बाहर के असरात ही कबूल नहीं कर रहा। तो इसलिए अपनी खोपड़ी को अगर बचाना है तो मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के वक्त करें, कम से कम करें। तो और कोई भी वीडियो जब सामने आती है तो सच्चा ना समझें उसको। कोई डॉक्टर की वीडियो आ गई ना जिसने सेहत के इश्यूज पे बहुत अहमियत से एक चीज को बयान किया कि बस ये खा लिया तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाया तो पता नहीं मर जाओगे, ये हो जाएगा, तो आप अपने इलाके के किसी संजीदा डॉक्टर से राब्ता करके पूछें कि ये डॉक्टर रिलायबल भी है या नहीं है। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया एक अजीब दुनिया है, इसमें तो आजादी है ना, सब लोग आ रहे हैं उसमें। तो डरा देते हैं बाज दफा, कुछ मजहबी स्कॉलर डरा देते हैं बाज दफा, कुछ हकीम डरा देते हैं बाज दफा, और कुछ आपके तर्जिया निगार सियासी हालात ऐसे बयान करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान या जिस मुल्क में आप रहते हैं बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए कोई दो चार माहिरीन से राब्ते में रखें, ये नहीं होता तो फिर सुनना छोड़ दें, वरना लोग पागल हो गए हैं और बहुत ज्यादा पागल हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग की बीमारी, जहां तक मेरा तर्जिया है ना, ये मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से आजकल हो रही है। तो मोबाइल को कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और नींद को, गहरी नींद, खानदानी किस्म की जो नींद होती है वो वाली नींद लेनी चाहिए। बाकी पूरी बात आपको डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर से राब्ता करें। अगर किसी आमिल से राब्ता कर लिया ना तो फौरन कहेगा ये जादू है, तो आमिलों से दूर रहें। कतरों का वसवसा कैसे दूर करें? मैं जब पेशाब करती हूं तो 2 मिनट इत्मीनान के बाद फिर भी पेशाब का वसवसा आ जाता है, इस बारे में क्या करें? आने दें वसवसा, आप वजू करके नमाज पढ़ लें, बस यही करें आप, इसका यही इलाज है। नमाज में सिर्फ सूरह इखलास पढ़ना। मैं नमाज तो पढ़ती हूँ लेकिन मुझे वितर में दुआए कुनूत याद नहीं रहती। इसी तरह सिर्फ सूरह इखलास पढ़ती हूँ, या कभी आयतल कुर्सी याद आ जाए तो वो पढ़ लेती हूँ, इसमें कोई हरज तो नहीं है। वितर में दुआए कुनूत याद नहीं रहती तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ये वाली दुआ पढ़ लें, या रब्बी इग़फिरली वरहमनी ये दुआ पढ़ लें और दुआए कुनूत याद करें। बाकी ये कि अगर आपको कोई सूरतें याद ही नहीं है तो सिर्फ सूरह इखलास ही हर रकत में पढ़ रही हैं तो नमाज अदा हो जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि सूरतें याद हो तो भी सूरह इखलास पढ़ती रहें तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम मामूल था वो सूरतें बदल बदल के पढ़ने का था। तो आपको चाहिए कि आप कुरान की कुछ सूरतें याद करें प्रॉपर तरीके से। अलम तरा कैफ़ फ़अल से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें कम से कम वो तो याद करें। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में, जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं है तो ऐसे है जैसे उजड़ी हुई बस्ती, उजड़ी हुई इमारत। तो अपने आप को उजड़ी हुई इमारत नहीं बनाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कुरान याद करना चाहिए ताकि हर रकत में अलग अलग सूरतें पढ़ें आप। लेकिन बहरहाल अगर हर रकत में कोई सूरह इखलास भी पढ़ता है तो नमाज हो जाती है। अशहदु अल्ला